तो जब ये मुस्लिम पक्ष जो है सेटल होने का मन बना रहा था, तो ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कूद गए और उन्होंने ये इनको बहका के दिग्भ्रमित करके हमारे को सबूत देंगे, और सबूत उनके पास कोई था नहीं। वेरी रेलिवेंट पॉइंट, यू नो। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिर इन मार्क्सवादी लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं, क्या कारण है कि ये इस तरीके से इस्लाम के समर्थन में कूद पड़ते हैं? देखिए, ये कहानी अभी की नहीं है। ये कहानी इफ़ आई गो बैक अ लिटिल बिट, इट टेक्स अ रॉन्ग टर्न विद द खिलाफत मूवमेंट। उस टाइम तक जो भी इतिहासकार थे और उसके बाद 1947 तक इतने बड़े बड़े दिग्गज इतिहासकार भारत ने पैदा किए, जादूनाथ सरकार, आरसी मजूमदार, सरदेसाई, सो मैनी। तो उन्होंने भी इतिहास लिखा। तो उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें जो स्पष्ट था, जो सच था, वो उन्होंने बड़ी विनम्रता से लिखा। वेरी काम, कंपोज्ड, दे डिड नॉट ट्राई टू इंसाइट। ठीक है। अब क्या हुआ कि देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अधिकांश लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं पे रहे। तो अब जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उनको ये था कि वी हैव टू री राइट हिस्ट्री, हमको हिस्ट्री दोबारा लिखनी है। और उनका शुरू में केवल एक उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि मध्यकाल के इतिहास को दोबारा लिखना है। तो दोबारा क्या लिखना है कि महमूद गजनवी तो लुटेरा था, वो तो सिर्फ धन के लिए आया था। अगर केवल धन के लिए आए थे तो सोमनाथ मंदिर 6 बार क्यों बना और 6 बार उसके ऊपर अटैक क्यों हुआ? क्योंकि एक बार जब मंदिर टूटा, उसके बाद जो मंदिर बने वो तो छोटे छोटे बने। और ये तो है नहीं कि वो बहुत उनके पास बहुत धन दौलत थी। तो जो फर्स्ट अटैक के बाद जो मंदिर बने, जहाँ जहाँ बने, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, सब लूट के ले गए। तो वो ले गए थे। और लेकिन हिंदू समाज, उन हिंदू भक्तों को था कि भाई हमारे देव देवताओं को तो हमको मंदिर बनाना है उनके लिए, उनके पूजा के बिना कैसे चल सकता है। आप काशी में देखिए, काशी में इतनी बार टूटा काशी, और हर बार जब आक्रमणकारी चले जाते थे तो वो जो मंदिर के जो शेष बचते थे ना, उनको इकट्ठा करके छोटे छोटे मंदिर बना देते थे, बट वो भी टूटते थे। सो वन थिंग वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम मार्क्सिस्ट इतिहासकार जब उनको सफाई देनी थी तो उन्होंने कहा कि ये तो महमूद गजनवी लुटेरा था। लेकिन महमूद गजनवी धन तो ले गया, लेकिन उसके बाद सोमनाथ पे 6 बार क्यों आक्रमण किया? और महमूद गजनवी ने कहा कि मैं गाजी हूं, उसने ये नहीं कहा कि मैं धन दौलत लेके आया हूं, उसने कहा मैं तो गाजी हूं। उन्होंने इस युद्ध को धर्म युद्ध माना। बिल्कुल। कोई अच्छा, सोमनाथ में लास्ट आक्रमण आप बता सकते हैं कब हुआ? 6ठा आक्रमण वो औरंगजेब ने किया, और जब वो 80 साल के ऊपर का था तो वो अपने गवर्नर को ऑर्डर लिखते हैं कि ये सोमनाथ जाओ, क्योंकि जो हिंदूज़ हैं ना, इनके मंदिर कितनी बार तोड़ दो वो वहाँ पे पूजा ज़रूर दोबारा शुरू करते हैं। तो तुम जाके देखो कि वहाँ पे उन्होंने दोबारा पूजा तो नहीं शुरू कर दी, और अगर शुरू की है तो उस तरह से उसको नष्ट करो कि दोबारा वहाँ पे पूजा ना हो। तो उस टाइम सोमनाथ का कोई विशाल मंदिर तो था नहीं। सो द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे पहला उनका उद्देश्य था मध्यकाल इतिहास को दोबारा लिखना है, और जो मंदिरों पे और संस्कृति पे प्रहार हुआ है उसको धार्मिक रूप नहीं देना, उसको कहना है कि भाई आर्थिक कारण थे। सो दैट वाज द मेन रीज़न। और उसके बाद तो एक के बाद एक उन्होंने
और केसेस, उनका पहला तो यही था कि इस्लाम को वाइट, मतलब इस्लाम को नहीं, जो आक्रमणकारी थे और जो मुग़ल रूलर्स थे उनकी जो करतूतें हैं उन पर पर्दा डालना है, और उसके साथ साथ उनको हिंदू संस्कृति और सभ्यता के प्रति भी काफ़ी नफरत थी, जो मैं देखती हूँ, वो मेरे को अब समझ आता है। क्योंकि हैरानगी की बात है, जो अंग्रेज़ों ने भारत के बारे में कहा, जब अंग्रेज़ भारत में आए तो जॉन स्ट्रैची एक बहुत इम्पोर्टेंट ICS ऑफिसर थे, इतिहासकार थे, तो उन्होंने कहा, और ये लेटर इंग्लिश में की राय भी हो गई, कि भाई हमारे आने से पहले तो कोई भारत था नहीं, हमने ही भारत बनाया, क्योंकि यहाँ पे तो सैकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये कि भारत अंग्रेज़ों से पहले भारत नहीं था, ये मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने भी शुरू किया। सो आई मीन एज, मतलब इन द सेंस आप इतिहासकार हैं, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन जिस देश के बारे में आप लिख रहे हैं उसके प्रति इतनी घृणा की भावना शोभा नहीं देता इतिहासकार को। और इन्हीं के नैरेटिव्स को जो है राहुल गांधी तक पेडल करते रहे ये लोग, है ना, कि बिल्कुल सही कहा आपने। ये कौन थे ये जो, इफ यू हैव टू नेम फ्यू ऑफ देम? आई टोल्ड यू देयर ओनली हैंडफुल। तो RS शर्मा, DN झा, इरफान हबीब, रोमिला थापर, ये बिग फोर थे। लेकिन बाकी इतने विशाल हिंदुस्तान में इतनी विश्वविद्यालय थे, वहाँ से कोई नहीं था इस इन्वॉल्वमेंट में। इसमें ऐसा लगता था कि ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहासकारों के प्रतिनिधि हैं, बट एक्चुअली दे वर ओनली हैंडफुल। इमेजिन करिए पूरे देश को रैंसम पे हैंडफुल, और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इंग्लिश मीडिया उनके सपोर्ट में था। हर रोज़ आप देखते हैं कि उस समय अखबार पढ़ें तो हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आती थी जिसको, उसका उद्देश्य होता था कि भाई ये जो मंदिर की पार्टी है कितनी मूर्ख हैं, जो मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं कितने इडियट हैं, और जबकि सारा सबूत हमारे तरफ था, हमारे मतलब हिंदू तरफ था। तो ये हमको इससे सीखना चाहिए।